आर्मी चीफ का मुल्क में मुकम्मल अमन लाने का अज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक फौज, FC, लेवीज और पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन है। अमन के हुसूल के लिए शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर सिपह सालार का कहना था कि पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। लाहौर धमाके की तहकीकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। कानून नाफिज करने वाले इदारों का 2 मुबैना सहूलतकारों की गिरफ्तारी का दावा। जराये के मुताबिक दोनों सहूलतकार रावी रोड से हिरासत में लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। सानिहा मरी जैसे कई बड़े वाक़यात के बावजूद अवामी बेहिसी बरकरार। लाहौर के अनारकली बाजार में हुए धमाके में इलाका मकीनों की बेहिसी पर इंसानियत शर्मसार। खून में लथपथ जख्मी तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा। लालची लोग जख्मी की मदद करने के बजाय प्राइज बॉन्ड और पैसा लूटते रहे। जितने पेशेंट्स हैं इनको यहाँ पे विजिट किया है जी और इनको देखा है। मैं खुद इनके साथ मिला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी ट्रीटमेंट जारी है और इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद इनको पूरी हम कंपनसेशन। वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल में धमाके के जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि धमाके की हर पहलू पर तशरीह की जा रही है। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उम्मीद है तमाम जख्मी जल्द रूबा सेहत हो जाएंगे। 8 इजलास में लाहौर बम धमाके पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी बोले ये सब कलदम TTP से मुआहदे के बाद हुआ। वफाकी वजीर आजम स्वाति बोले दहशतगर्दी के वाकयात जारी हैं। अपोजिशन को एतमाद में लेने के मुतालबे का हामी हूँ। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द TTP ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। कलदम TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे, हुए नहीं। खून देना और खबर देना मुख्तलिफ चीजें हैं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले की जिम्मेदारी कलदम TTP ने कबूल की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऐवान बाला को ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी के हालिया वाकयात का जायजा ले रहे हैं। कराची में मौसम के तेवर बिगड़ गए। शहर में तेज हवाओं के बायस हादसात। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वाकयात औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, नाट नौसमाबाद, गुलबाई और गुलशन मेहमान में पेश आए। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। औरंगी टाउन सेक्टर 12 में बिजली का पोल गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। मुल्क में जारी सर्दी सब जमाने लगी। महकमा मौसमियात की कल कराची में ठंड बढ़ने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी का राज भी बरकरार। हसीन वादियां मजीद निखर गईं। आइए मैं आप चैलेंज करता हूँ, टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें। मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है। मुल्क में जारी सदारती निज़ाम की बाज़गश्त पर नून लीग नाराज। लीगी रुकन एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में सदारती निज़ाम के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। ऐवान से खिताब में बोले या तो हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती या हुकूमती अराकीन मैदान छोड़कर भागते हैं। आखिर जमहूरी अंदाज में मुकाबला क्यों नहीं करते।
हुकूमत को अपोजिशन का नहीं, महंगाई का चैलेंज दरपेश है। अदालतों से मनपसंद फैसले लेने वालों से नहीं डरते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा कोरोना के खिलाफ जंग और माशी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। अपोजिशन का मायूसी फैलाना मफादात के हुसूल की कोशिश है। मेरा ये ख्याल है कि हाउस ऑफ शरीफ की जो ये शरीफ डॉक्ट्राइन है उसका वक्त गुजर चुका है। आईने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं, कहीं ये शोशा भी तो वहीं से नहीं आया जहां से सारे आते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रबा साल शरीफ खानदान के लिए सजाओं का साल होगा। शरीफों की हौलिया डॉक्ट्राइन भी नाकाम हो चुकी। चंद रोज से सदारती निजाम के हक में मुहिम चलाई जा रही है। वजीर आजम समेत मुतादिद हुकूमती नुमाइंदों के जमहूरियत मुखालिफ बयानात रिकॉर्ड पर हैं। मत भूलें, आज भी पाकिस्तान पिछले सदारती निजाम की कीमत अदा कर रहा है। सेनेटर शहरी रहमान फट पड़ी, कहा मुल्की बका सिर्फ जमहूरी निजाम में है। अवामी बेहतियाती के सबब कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मस्बत केसेस और अमवात की तादाद ने हुक्काम के होश उड़ा दिए। एक दिन में 23 अमवात और 7,678 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की मुल्क गिर शरह भी 13% के करीब। ओमिक्रॉन के फैलाव में भी गैर मामूली इजाफा। लाहौर में मजीद 95 केसेस। पंजाब में मरीजों की तादाद 690 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 75 नए केसेस। कराची और इस्लामाबाद में भी मस्बत केसेस की तादाद में होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में कोरोना भयानक सूरत हाल इख्तियार कर गया। NCOC का तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। ओमिक्रॉन से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। डेटा से वैक्सीनेशन लेवल्स और इन्फेक्शन रेट का ताल्लुक सामने आया है। स्कूलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे 50% हाजिरी के साथ हाजिर होंगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मसाजिद पर भी नए कवानीन का नफाज। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ही मसाजिद में दाखिले की इजाज़त होगी। मसाजिद, बाजारों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। मसाजिद में 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी करार। क्रिकेट के लिए बुरी खबर, PSL पर भी कोरोना के बादल मंडराने लगे। वबा के ज्यादा फैलने पर इवेंट मौखर होने का खदशा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे हमने की। पूरी कोशिश है कि PSL जारी रखें। खिलाड़ियों, प्रोडक्शन क्रू और स्टाफ का बैकअप भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेह मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कुदरती आफात से निपटने के लिए NDMA के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। आइंदा ऐसा वाकया हुआ तो जिम्मेदार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में घर में आतिशज़दगी। 3 कमसिन बहन भाई जान की बाजी हार गए। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाशें और जख्मी जनरल अस्पताल मुंतकिल। सुबह सिंध में हवा की बेटियां गैर महफूज। सिंध पुलिस की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। सुबह सिंध में 2021 के दौरान 82 खवातीन गैंगरेप का निशाना बनी। सिर्फ कराची में गैंगरेप के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। In freeze thaw, we see this water main breaks. रिपोर्टर खबर देते देते खुद खबर बन गई। अमेरिका में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान खातून रिपोर्टर को गाड़ी ने टक्कर दे मारी।
खातून सहाफी टक्कर लगने के बाद भी रिपोर्टिंग करती रही। पाकिस्तान की माशाल्लाह जैसे अभी बाबर कप्तानी कर रहा है और अल्लाह करे कि इसको 8-9 साल ऐसे ही कंटिन्यू करे और ऐसी परफॉर्मेंस इस टीम की नजर आए। बाबर आजम अगले 8-9 साल कप्तान रहेंगे। मैं चाहूंगा 15 साल वही कप्तान रहें। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फिलहाल बतौर कप्तान टीम को मेरी जरूरत नहीं, फास्ट बॉलर ही ठीक हो। PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची के शायकीन नेशनल स्टेडियम में चौको छक्कों की बरसात देखने को बेताब। PSL 7 का मेला सजने में सिर्फ 6 रोज बाकी। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 27 जनवरी से होगा। और कोयटा में वजदान के उन्वान से परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। बच्चों ने सूफियाना मौसीकी पर रक्स पेश करके शायकीन पर सहर तारी कर दिया।